सरकार अपने फायदे के लिए आपका लोन जानबूझ के सस्ता नहीं होने दे रही, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताना चाहती। तो आरबीआई ने 0.75% से इंटरेस्ट रेट कट किए। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि सरकार अपने फायदे के लिए आपका लोन जानबूझ के सस्ता नहीं होने दे रही, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? शायद नहीं, और आप बोलोगे कुछ भी बकवास मत करो। लेकिन दोस्तों, ये सच है। तो आइए जानते हैं कैसे। क्योंकि मैक्रो कैफे के थ्रू हम आपको वो बताने और समझाने की कोशिश करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताना चाहती। तो दोस्तों, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक 75 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.75% से इंटरेस्ट रेट कट किए, जिसे कहते हैं रेपो रेट। मतलब ये वो रेट होते हैं जिस पे शॉर्ट टर्म में बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं अपनी कमिटमेंट्स पूरी करने के लिए। जैसे कभी कभी डिपॉजिटर्स ने अपने पैसे निकाल लिए और ऐसे बहुत डिपॉजिटर्स रोज आते हैं। और दोस्तों, जब ये रेट कम किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, तो बैंक्स भी धीरे धीरे अपने लोन रेट जो कस्टमर से चार्ज करते हैं वो कम करते हैं। हालांकि ये इमीडिएटली नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ महीने लगते हैं, और इस प्रोसेस को इकोनॉमिक्स की दुनिया में मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस साल ऐसा नहीं हुआ। आरबीआई ने तो अपना ब्याज 0.75% से कम करा, पर बैंक्स ने अपना ब्याज जो वो मेरे और आप जैसे कस्टमर से चार्ज करते हैं वो कम नहीं करा। अब आप सोचोगे ऐसी क्या दिक्कत है कि आरबीआई ने तो रेट कट कर दिए लेकिन बैंक्स अपना लोन रेट नहीं कट कर रहे। इस दिक्कत को आगे समझेंगे, क्योंकि इस टाइम पर आरबीआई एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कर रहा है, जो है रुपया को बचाने के लिए अपनी तिजोरी से डॉलर्स बेच रहा है। क्योंकि इस साल डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ गई है इंडियन इकोनॉमी में, और अभी का सबसे बड़ा रीजन है मिडिल ईस्ट वॉर, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि इंडियन मार्केट से कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा शेयर बाजार से बाहर निकाल रहे हैं। और ये पैसा जब बाहर निकलता है और दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट होता है, तो यूएस डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है। ये एक रिजर्व करेंसी होने के फायदों में से एक है, जहां यूएस डॉलर की डिमांड हर देश में होती है। और दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और इस वाले केस में प्राइस का मतलब है एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर्स एंड रुपीस। और ये एक्सचेंज रेट इस बार अपने हिस्टोरिक लो प्राइस पे चल रहा है, अराउंड 94 रुपीस पर डॉलर पे पहुंच गया है। और दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी का गिरना एक बहुत अच्छा सिग्नल नहीं समझा जाता डेवलपिंग इकोनॉमीज में। और यह समय हमें याद दिलाता है मोदी जी का वो 2013-14 के टाइम का जबरदस्त भाषण, जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि रुपया का मतलब होता है देश की इज्जत, और वो डेली गिर रही है और इस पे सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? कितना शोर मचाया जाता था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि रुपया की डेली इंटरनेशनल मार्केट में धज्जियां उड़ रही हैं। तो दोस्तों, इस टाइम आरबीआई रुपया को बचाने के लिए पूरी जी जान से लगा हुआ है, और ऑब्वियसली इसे सरकार को भी खुश रखा जाएगा। यह भी आपको आगे पता चलेगा कि कैसे सरकार की सेवा करी जाती है इंडियन रुपये को बचाने के टाइम पर भी। और आरबीआई की इस मेहनत से एक तीर से दो पर्पस सॉल्व होते हैं। देखो कैसे। पहला, आरबीआई ने इस साल स्पॉट मार्केट में, जो एक प्रकार की फॉरेक्स मार्केट होती है जहां बाइंग और सेलिंग ऑफ करेंसीज ऑन द स्पॉट होती है, उसमें अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक 50 बिलियन डॉलर्स अपने रिजर्व में से बेचे हैं, ताकि रुपये पे कम प्रेशर बने। और प्रेशर कम कैसे बनेगा? क्योंकि जब आरबीआई डॉलर्स बेचता है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ाता है मार्केट में, जो डॉलर की बढ़ती डिमांड को थोड़ा सा शांत करता है। लेकिन आरबीआई के इतने जबरदस्त इंटरवेंशन के बाद भी भारत का रुपया 85 से 94 तक पहुंच गया अगेंस्ट डॉलर। जहां अप्रैल 2025 में ये 85 पे था, अब वो अराउंड 94 का चल रहा है। मतलब 9 रुपये से कमजोर हुआ है सिर्फ 11 महीने में, करीब 10% का डिप्रिसिएशन। और दोस्तों, अगर आरबीआई ने अपने खजाने से 50 बिलियन डॉलर्स नहीं बेचे होते तो रुपया और ज्यादा कमजोर होता। मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई सरकार की इमेज सेविंग में भी बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि सवाल उठने लगते हैं सरकार पे जब रुपया इतना ज्यादा टूटता है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो लास्ट पूरे 12 महीने में स्पॉट मार्केट से करीब 30 बिलियन डॉलर्स ही बेचे गए थे, और इस बार इसका ऑलमोस्ट 2 गुना सिर्फ 11 महीनों में बेच दिया गया है। और इसका बड़ा रीजन सरकार का प्रेशर भी हो सकता है। और अब आते हैं दूसरे मोटिव पे, जो सरकार का पूरा होता है और जिससे सरकार की खुशी और ज्यादा बढ़ती है, आरबीआई की इस मेहनत से।
और वो है सरकार की कमाई बढ़ती है जब आरबीआई ज्यादा डॉलर्स बाजार में बेचता है। आप समझो ये होता कैसे है। आरबीआई हर साल सरकार को डिविडेंड देता है, मतलब अपनी सरप्लस कमाई सरकार को भेजता है। पिछले साल आरबीआई ने सरकार को 2,70,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि देश का इस साल का टोटल बजट यानी टोटल रेवेन्यू जो सरकार टैक्सेस वगैरह से कमाती है वो 53.5 लाख करोड़ का है। तो 2,70,000 करोड़ रुपए इस बजट का 5% बनता है, जो एक अच्छा खासा परसेंटेज है। लेकिन ये होता कैसे है कि जब आरबीआई डॉलर्स बेचता है तो कैसे सरकार को फायदा होता है। इसे ऐसे समझो कि जब आरबीआई डॉलर स्पॉट मार्केट में बेचता है तो आरबीआई ने कभी ना कभी ये डॉलर्स खरीदे भी होंगे किसी कॉस्ट पर मार्केट से और अपने रिजर्व्स में रखे होंगे। हां दोस्तों, आरबीआई ने ये डॉलर्स कभी पुराने टाइम में सस्ते में खरीदे और जितने भी आरबीआई के पास फॉरेन करेंसीज के एसेट्स अभी रखे हुए हैं उनकी हिस्टोरिकल एवरेज कॉस्ट अभी 60 रुपए पर डॉलर के करीब पड़ती है। और जब आरबीआई इसको मार्केट में बेचता है तो वो करंट मार्केट प्राइसेस पे बेचता है, यानी 60 का माल लास्ट ईयर एवरेज अराउंड 85 पे बेचा होगा और इस साल तो ये 60 का माल 90 से ऊपर का बिक रहा है। और इस सेल को आरबीआई अपनी बैलेंस शीट में एज इनकम दिखाता है, जिसको बोलते हैं नेट फॉरेक्स गेन। और दोस्तों ये अमाउंट लास्ट ईयर थी 1,11,000 करोड़ रुपए, मतलब जो आरबीआई ने पिछले साल सरकार को 2,70,000 करोड़ रुपए दिए उसमें से 1,11,000 करोड़ रुपए फॉरेक्स गेन से आए, मतलब डॉलर की सेल से आए, जो होता है अराउंड 41%। और बाकी की इनकम आती है जैसे आरबीआई एसेट्स रखता है जिसपे इंटरेस्ट मिलता है, लाइक यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जब आरबीआई बहुत ज्यादा डॉलर्स बेच रहा होता है तो सरकार को डबल फायदा होता है। एक तो इज्जत बचती है रुपये की, क्योंकि उससे ज्यादा गिरने से बचाया जाता है, जिससे सरकार अपने ऑपोजिशन को काबू में रखने की कोशिश करती है। और दूसरा, सरकार की कमाई बढ़ती है, जैसे कि हमने देखा, जिससे ज्यादा योजनाएं वगैरह सरकार चला सकती है। तो दोस्तों इसे समझने के बाद आते हैं उस चीज पे जिससे हमने बात शुरू करी थी कि आम आदमी का लोन सस्ता नहीं हो रहा इस साल, जबकि सरकार का तो खजाना बढ़ रहा है। देखते हैं क्यों। दोस्तों जब आरबीआई डॉलर्स बेचता है तो वो बेचता है रुपया के बदले में, और इसको खरीदने वाले मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो डॉलर्स लेके बदले में रुपीस देते हैं आरबीआई को। तो इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम से रुपीस आरबीआई के पास आ जाते हैं, जिसको बैंकिंग की दुनिया में बोलते हैं लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी जब ज्यादा होती है, यानी बैंक्स के पास सरप्लस पैसा होता है, तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए और आपस में एक दूसरे को पैसा देने के लिए काफी पैसा होता है। और ऐसे माहौल में जब आरबीआई ब्याज कम करता है, जिसे रेपो रेट कहते हैं, तो बाकी सारे बैंक्स भी अपने अपने ब्याज कम करते हैं धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों इस साल ऐसा नहीं हुआ। आरबीआई ने, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, 75 बेसिस पॉइंट से ब्याज तो कम किया, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा डॉलर्स भी बेचे मार्केट में, जिसे कमर्शियल बैंक्स ने खरीदे रुपीस देके, जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कम हो गई। और इसी वजह से एक बेंचमार्क इंडिकेटर है जो है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड यानी रिटर्न, वो कम होने की जगह ऊपर चली गई, 6.4% से बढ़ के 6.85% तक पहुंच गई। The currency has now touched a fresh low of 94.80 to the dollar. It's only taken the currency less than a week to go from 93 to 94, almost 95 in fact. और ये समझो ये हुआ क्यों? क्योंकि जब आरबीआई ने डॉलर्स बेचे, वो डॉलर्स कमर्शियल बैंक्स ने खरीदे रुपीस देके, जिससे बैंक के पास लिक्विडिटी कम हुई और मेजॉरिटी बायर्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो अगर कमर्शियल बैंक्स नहीं खरीद पाएंगे तो डिमांड कम होगी, जिससे बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे। और प्राइस और यील्ड में एक उल्टा रिलेशन होता है, यानी प्राइसेस नीचे तो यील्ड्स ऊपर। अगर आपको समझना है कि रिलेशन उल्टा क्यों होता है तो कमेंट सेक्शन में #bonds लिखो और हम इस पे एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेके आएंगे। तो जैसे प्राइसेस नीचे गए तो यील्ड्स ऊपर गई, और दोस्तों अगर ये यील्ड्स और बढ़ती हैं तो कंज्यूमर और कॉर्पोरेट लोन्स जो इस रेट से हमेशा ज्यादा होते हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। ये इस साल की एक बहुत बड़ी आयरनी है दोस्तों, जहां आरबीआई ने ब्याज कम किया लेकिन आम जनता के लिए ब्याज कम होने की बजाय और ज्यादा महंगा हो रहा है, और सिर्फ सरकार की जीत हो रही है और हार रहा है आम आदमी। दोस्तों यही खूबसूरती है इकोनॉमिक्स की, जहां आप चीजों के बीच के कनेक्शंस और लिंकेजेस बहुत डीपली समझ जाते हो तो आप सही और गलत में फर्क कर पाते हो, और कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का बेचा जा रहा नैरेटिव आपको कभी बेवकूफ नहीं बनाता। इसीलिए हमेशा सवाल पूछो, क्योंकि वो आपका हक है। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और हाइप जरूर करना, और मैक्रो कैफे को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हमको हिम्मत मिलती रहे और हम आप तक इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स और उनका असर आपकी जेब पर क्या पड़ता है वो सिंपल एंड क्लियर
फॉर्म में लेके आ सके। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।